गेमिंग कंपटीशन चल रहा है। एक लड़की जो बहुत ही अच्छा गेम खेल रही है और उसका नाम डो ट्विस्ट है गेमिंग लिस्ट में। अब वो गेम खेलकर जीत कर वहाँ से चली जाती है। वहीं पर गेमिंग लिस्ट को एक हैंडसम बंदा देखता है जिसका नाम गुजुन है। वो डो ट्विस्ट नाम सुनकर अजीब से रिएक्ट करता है। वो कहता है कि मैं इस लड़की से मिलना चाहता हूँ, पर वो मिल नहीं पाता क्योंकि वो लड़की पहले से ही जा चुकी होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि गोजुन जिस कॉलेज में है वहीं पर डो ट्विस्ट भी पढ़ती है, लेकिन उसका नाम यूजिन है। वे दोनों एक दूसरे से कई बार मिले हैं, लेकिन गोजुन यूजिन को पसंद नहीं करता। यूजिन जो है वो मन गोजुन को लाइक करती है। वे दोनों साथ में गेम भी खेलते हैं। टॉप प्लेयर लिस्ट के नाम में है, लेकिन दोनों को पता नहीं है कि वे रियलिटी में कौन है। आगे हम यूजिन को देखते हैं जो अपने कंपनी में काम कर रही होती है, साथ में वो कॉलेज की पढ़ाई भी कर रही होती है। अभी इसकी फाइनल ईयर चल रहा होता है। अब अपने कंपनी में जाती है। वो कंपनी से आज रिजाइन कर रही होती है। सारे एम्प्लॉय उदास हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है। जैसे वो रिजाइन लेटर मैनेजर के पास देती है, वहीं पर वो गुजुन को देखती है जो इसी कंपनी में काम करने के लिए आया हुआ है। ये देखकर तो यूजुन को बहुत दुख होता है। मनी मन वो कई बार रिजाइन करने से मना भी करती है, लेकिन अब वहाँ पर रिजाइन लेटर मैनेजर के पास आ गया था। अब उसे रिजाइन करना ही पड़ता है। बेचारी बहुत ही सैड फील करती है। यहाँ यूजिन जब भी गुजुन को देखती है, गुजुन उसे इग्नोर करता है। कभी भी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि वो उसे जानता ही ना हो। फ्लैशबैक में हम देखते हैं एक बार यूजिन अपनी गेम थीम में गई थी। वहाँ पर फिजिकली गेम खेल रहे थे। वहाँ ऐसा गेम खेलते खेलते ही यूजिन के फ्रेंड्स ने कहा था कि तुम हमें मार दो और फिर गेम जीत जाओ। यूजिन ने ऐसा ही किया था। गुजुन ने ये देख लिया था। उसने कहा तुम तो चीटर हो, अपनी प्लेयर लिस्ट को तुम मारने लगी हो, तुम कितनी गलत कर रही हो। यूजिन जब भी गुजुन को देखती है उसे वो पल याद आता है और मन में सोचती है कि गुजुन मेरे बारे में कितना गलत सोचता है। अब शाम हो चुकी थी। आगे हम देखते हैं यूजिन अपने पास वाले गेमिंग स्टोर में जाती है। वहाँ पर गेम खेलने लगती है। तभी वहाँ वो गुजुन को देखती है। गुजुन को देखकर तो उसके पास जाती है। उसे कई बार बात करने की कोशिश करती है, पर गुजुन हर बार उसे इग्नोर कर रहा था। अब वो गेमिंग स्टोर ओनर के पास जाती है। वो कहती है कि सर आपको पता है कि ये बंदा यहाँ पर कब कब गेम खेलने आता है, पर वो उसे कुछ नहीं बताता। वो कहता है कि तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। आगे हम गुजुन और उसकी टीम को देखते हैं जो जहाँ पर यूजिन काम करती थी उसी गेमिंग कंपनी में अपना गेम लॉन्च करने आए थे और कुछ कैपिटल चाहते थे। बहुत सारे शेयर होल्डर की मीटिंग होती है और वो गुजुन की गेम को पसंद करते हैं और उनके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। गुजुन बहुत खुश होता है, लेकिन उस कंपनी में जो दूसरी टीम थी उनकी भी दूसरी गेम थी, वो गुजुन को देखकर खुश नहीं थे। वो कह रहे थे कि देखते हैं तुम कितने दिन टिकते हो। आगे गुजुन और उसका दूसरा दोस्त यांग जोन साथ में गेम खेलने लगते हैं और उसके साथ दूसरे दोस्त भी थे। साथ में डो ट्विस्ट भी थी, यानी कि यूजिन, जिसको पता नहीं है कि वो असलियत में गुजुन के साथ ही गेम खेल रही है। यूजिन खेल तो रही थी। वो देखती है कि वैसे यहाँ मैं बता दूं, जो गुजुन है उसका गेमिंग प्लेयर लिस्ट में नाम कैंपस हंक है। जो कैंपस हंक है यानी गुजुन है, वो मन ही मन डो ट्विस्ट को लाइक करता है। वो उसे कई बार फ्लर्ट भी करता है चैटिंग में। और वो सारे फ्रेंड जो भी गेम खेल रहे थे और जो डो ट्विस्ट थी, कैंपस हंक था, सब बातें करने लगते हैं। डो ट्विस्ट का मूड अच्छा नहीं था। वो कहती है कि आज मैंने क्विट कर दिया और पछता भी रही हूँ। मैं अपने क्रश को लाइक करती थी, मेरी तरफ देखता भी नहीं है, मैं क्या करूँ। वैसे जो गेम खेल रहे हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, वो सब के सब मेल है, एक भी गर्ल नहीं है सिवाय उसकी। वो सारे कहते हैं कि तुम एक्टिंग ऐसे करती हो, तुम तो पूरी की पूरी लड़के की तरह एक्ट करती हो, तो वो तुम्हारी तरफ देखेगा कैसे। जो गुजुन है वो भी कहता है कि तुम्हें तो लड़कियों की तरह एक्ट करना आता ही नहीं है। चलो मैं कुछ सिखाता हूँ, मैं तुम्हें टिप्स दूंगा जिसे तुम फॉलो करना। आज से तुम थोड़ा अच्छे से बिहेव करना, प्यार से एक्ट करना, कभी भी उसके आगे गुस्सा मत दिखाना। डो ट्विस्ट यानी जियन को यूजिन को अच्छा लगता है। डो ट्विस्ट ने चैट में लिखा था कि मेरा एक क्रश है जिसे मैं लाइक करती हूँ बहुत टाइम से। ये पढ़कर कैंपस हंक यानी गुजुन को बहुत दुख हुआ था क्योंकि वो डो ट्विस्ट को लाइक करता है। वो किसी और को उसके साथ कैसे देख सकता है, इसीलिए वो गलत गलत टिप देने लगता है और बेचारी यूजिन उसकी बातों में पड़ने लगती है। अब जैसे नेक्स्ट डे आता है, गुजुन बस से कहीं जा रहा था कॉलेज में। उसी बस में यूजिन भी बैठती है। गुजुन को देखकर तो वो थोड़ी सी रियल एक्टिंग है, उसको रियल बिहेवियर को छुपा लेती है और बहुत प्यार से उसके पास जाती है। कहती है कि गुजुन तुम कहाँ जा रहे हो और क्या कर रहे हो। वैसे गुजुन उस टाइम शांति से बैठा था। गुजुन कहता है मैं बस के अंदर बैठा हूँ और कहीं जा रहा हूँ। ये सुनकर तो यूजिन को बहुत एम्बैरेसमेंट होती है और दूसरी साइड में वो बैठकर जाने लगती है। अब यूजिन सीधा कंपनी में जाती है। वैसे वो चैट पे अभी भी कैंपस हंक यानी गुजुन से बात कर रही थी। दोनों बहुत ही हंसी मजाक करते हैं चैट में। अब यूजिन कंपनी में जाती है। वो अपने मैनेजर से बात कर रही होती है, तभी वहाँ पर गुजुन आता है। अब यूजिन अपने घर पे थी। उसकी जो फ्रेंड है वो भी गेमिंग बहुत खेलती है। अब यूजिन थोड़ी सी डिफरेंट एक्ट कर रही थी, तो वो उसकी फ्रेंड कहती है कि आखिर तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रही हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है। यूजिन कहती है कि मैंने अपने गेमिंग वाले फ्रेंड से पूछा था, कुछ टिप्स मांगे थे। उन्होंने कहा कि हमेशा बॉयज के आगे प्यारा सा क्यूट पपी की तरह एक्ट करना होता है।
क्या ये बात सही है? उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ ये बात सही है, लेकिन क्या तुम उन फ्रेंड्स पे भरोसा कर सकती हो? कहीं वो तुम्हारे साथ मजाक ना करते हो। आगे यूजिन अपने पर्सनल प्रोफाइल पे देखती है जहाँ पे वो कैरेक्टर्स को ड्रॉ करके पोस्ट करती है और ऑडियंस उस चीजों को बहुत पसंद कर रही थी। यूजिन को ये देखकर खुशी होती है। आगे हम देखते हैं यूजिन रेडी होकर अपनी कंपनी में जाती है, तभी वो गुजन से टकराती है। गुजन भी अपने दूसरे वाले फ्लोर पे 9th फ्लोर पे वैसे वो काम करता है, तो वो वहाँ पर जा रहा था, वो लिफ्ट में था। तभी यूजिन उसमें घुस जाती है, उसके बाल लिफ्ट में फंस जाते हैं। वो चिल्लाने लगती है कि कोई मेरी हेल्प करो। गुजन शांति से उसके बालों को खींचता है और बाल लिफ्ट से हट जाते हैं। ये देखकर यूजिन बहुत ही एम्बैरेस फील करती है क्योंकि उसके बाल फंसे ही नहीं थे, वो आराम से उसे निकाल सकती थी। गुजन के साथ में उसका जियांग जोन दोस्त भी था जो मन ही मन बहुत हंसता है। अब यूजिन गुजन से बात करने की कोशिश करती है, गुड मॉर्निंग बोलती है, पर गुजन कोई रिप्लाई नहीं करता। जियांग जुन तो बहुत एंजॉय कर रहा था। अब वो यूजिन से कहता है कि अच्छा तुम यहाँ पर जॉब करती हो। यूजिन कुछ बोलती उससे पहले गुजन कहता है कि ये लड़की रिजाइन कर चुकी है, अब ये काम नहीं करती। ये देखकर यूजिन को बहुत खुशी होती है कि गुजन को पता है कि वो इस कंपनी में काम करती थी। अब वो अपने मैनेजर के पास जाती है, वो कहती है कि मैं दोबारा काम करना चाहती हूँ, क्या मुझे दोबारा चांस मिल सकता है? मैनेजर से कहती है देखते हैं, अगर सीट खाली हुई तो हम तुम्हें बुला लेंगे। अब यूजिन अपने डिपार्टमेंट को देखती है जहाँ पर एम्प्लॉय बहुत परेशान थे, उनके प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत आ रहा था, वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, सब बहुत परेशान हो चुके थे। तभी वहाँ पर गुजन आता है। वैसे वो उनके डिपार्टमेंट में काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो उनकी हेल्प करने के लिए आता है और वो 1 मिनट के अंदर सब कुछ ठीक कर देता है। ये देखकर सब उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। यूजिन तो बहुत इम्प्रेस हो जाती है। अब यूजिन अपने घर पे जाती है, वहाँ पर वो अपने कैरेक्टर्स को वो अपना डिजाइन बनाने लगती है। कुछ देर बाद वो अपने डिपार्टमेंट जिसमें वो काम करती थी उनके डिजाइन को देखती है, जो कि बहुत ही गंदा था। वैसे यूजिन जब वहाँ पर होती थी तो बहुत ही अच्छे डिजाइन बनाती थी। वो अपने कलीग से बात करती है, कहती कि ये कितना गंदा डिजाइन बना रखा है। वो कहती कि हाँ मैं भी यही कह रही थी, तुमने डिजाइन क्यों किया, तुम वापस कंपनी में क्यों नहीं आती हो? यूजिन कहती है मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर मुझे चांस मिला तो मैं जरूर आऊंगी। आगे यूजिन कॉलेज में जाती है जहाँ उसे अपनी फ्रेंड के साथ एक एक्टिंग में प्रैक्टिस करना था। वहाँ पर जो उसकी फ्रेंड थी वो कॉस्ट्यूम पहनकर बैठी थी। यूजिन उसके पास आती है, कंपनी वाली सारी बात बताती है और अपनी फ्रेंड से बहुत मजाक करती है और कई बार तो उसे हग भी करती है, उसे पैरों पे स्लैप भी करती है। जो उसकी फ्रेंड थी जो कॉस्ट्यूम में बैठी थी वो बार बार उसे दूर हो रही थी, तभी वो अपना कॉस्ट्यूम हटाती है। हम देखते हैं कि उस कॉस्ट्यूम में उसकी फ्रेंड नहीं गुजोन है, जो कि अपने फ्रेंड का वेट कर रहा था प्रैक्टिस के लिए, और यहाँ यूजिन भी अपने फ्रेंड का वेट कर रही थी। ये देख कर तो यूजिन बार बार उसे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे पता नहीं था कि ये तुम हो, मुझे लगा मेरी फ्रेंड हो। गुजन उसे दूर जाता है। अब गुजन उसे बहुत डांटता है और कहता है तुम तो वही चीटर गर्ल हो ना जो अपने प्लेयर्स को मार देती है गेम जीतने के लिए। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। यूजिन को बहुत दुख होता है, वो घर जाकर अपनी फ्रेंड को बहुत डांटती है, कहती है कि मुझे लगा तुम वहाँ पर बैठी हो, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया कि तुम वहाँ पर नहीं आ रही हो। उसकी फ्रेंड उसे माफी मांगती है। अब रात हो जाती है। यूजिन अपने फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ गेम खेलने लगती है। वो अपने क्रश के बारे में उन सबको बताती है कि आज फिर से एक एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया, उसके साथ उसकी नजरों में मैं फिर से गिर गई। वो हमेशा मुझे चीटर कहता है। जो कैंपस हंग था यानी कि जो गुजन था और बाकी फ्रेंड्स उसे टिप्स देने लगते हैं, कहते हैं कि ज्यादा चिंता मत करो, बस क्यूट पपी की तरह एक्ट करते रहो, वो तुम्हारे पास जरूर आएगा। वो उसे कई और टिप्स देते हैं। आगे हम देखते हैं यूजिन कंपनी के लिए जॉब के लिए इंटरव्यू दे रही होती है। कई जगह वो इंटरव्यू देती है पर उसे पसंद नहीं आ रहा था। एक जगह वो जाती है जहाँ पर वो अपने पर्सनल प्रोफाइल भी उनको दिखा देती है कि वो उसकी ऑडियंस कितनी सारी है। ये देखकर कंपनी का ओनर उसे बहुत ज्यादा सैलरी ऑफर करता है। तभी उसे कॉल आता है पहले वाली कंपनी से, जो उसका सीनियर था वो उसे कंपनी में वापस बुला लेता है, वो भी और भी ज्यादा सैलरी के साथ। ये देखकर तो यूजिन खुश होती है और अपने रेज्यूमे लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जो गुजुन था और जो उसका दोस्त जियांग जोन था, उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया था उसी कंपनी के साथ जिसमें यूजिन काम करती है। 9th फ्लोर पे उनका स्टार्टअप था और उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉय भी हायर करने स्टार्ट कर दिए थे, वे भी हाई सैलरी पे। अब यूजिन कंपनी में तो वापस आ चुकी थी, वो बहुत ही खुश थी। रात होने पर हम गुजुन को देखते हैं जो अपने जियांगजुन के साथ कई आर्टिस्ट का रेज्यूमे देखता है। ऑनलाइन भी कई आर्टिस्ट को ढूंढ रहा था, वहीं पर उनको एक आर्टिस्ट बहुत पसंद आ जाता है जिनकी ड्राइंग बहुत ही अच्छी थी। वो उन्हें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है पर वो आर्टिस्ट उन्हें इग्नोर करता है। अब यूजिन तो बहुत खुश थी क्योंकि वो कंपनी में वापस आ गई थी। उसकी मैनेजर 9th फ्लोर पे जा रही थी, तभी यूजिन उसके पास जाती है और कहती है कि क्या करना है। मैनेजर कहती है कुछ पेपर्स हैं जो मुझे साइन करके लाने हैं। यूजिन कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, मैं लेके जा रही हूँ। अब वो 9th फ्लोर पे जाती है।
अपने बालों को लहराते हुए मन में सोचती है कि हवा चलेगी मेरे बाल उड़ेंगे। गुजुन उसे देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाएगा और मैं गलती से गिर जाऊंगी तो गुजुन मेरी हेल्प करेगा, हो सकता है आगे जाके हम दोनों किस कर ले। पर सब कुछ उसका सपना था। वो उसके पास आती है, गुजुन उसे देख रहा था, हवा चल रही थी, उसके बाल लहरा रहे थे, उसके सारे जो भी उसके हाथ में पेपर्स थे वो नीचे गिर जाते हैं। गुजुन मन में सोचता है कि इस लड़की को हुआ क्या है, कहीं पागल तो नहीं हो गई। वो ये देख कर बिल्कुल परेशान हो जाता है और जाके अपने चेयर पे बैठ जाता है। यहाँ यूजिन मन ही मन सोच रही थी कि वो उसकी हेल्प करने के लिए आएगा, पर गुजुन उसको देखता भी नहीं है। अब वो अपने हाथों से सारे पेपर्स को उठाती है और गुजुन के पास जाती है और साइन करने के लिए बोलती है। गुजुन कहता है मैं कोई भी साइन नहीं करने वाला, जाकर अपने मैनेजर को बोल दो। अब यूजिन उसे फ्लर्ट भी करती है और कहती है कि हम दोनों साथ में ग्रेजुएट होने वाले हैं, क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए असाइनमेंट में या कंपनी के या कॉलेज के किसी एक्ट में। गुजुन कहता नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, वैसे तुमने तो रिजाइन कर दिया था। यूजिन कहती कि हाँ रिजाइन किया था लेकिन वापस आ गई। गुजुन मन में सोचता है कि कुछ दिनों पहले तो ये लड़की ठीक ठाक एक्ट करती थी लेकिन आजकल ये बहुत ही चिपकू बन चुकी है। गुजुन किसी तरह उसे छुटकारा पाता है, वहाँ से भगाता है। अब यूजिन वहाँ से जाने वाली थी तभी वो आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसा लगता है कि उसका कोई शर्ट या गुजुन ने पकड़ लिया है। वो उसे कहती है कि गुजुन छोड़ दो, मुझे छोड़ो, मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। वो शर्माते हुए बोल रही थी। यूजिन गुजुन के पास गई है उससे सिग्नेचर करवाना है कुछ पेपर्स पे, पर गुजुन साइन करने से मना कर देता है और कहता है कि जाओ अपनी एचआर मैनेजर से कहो कि वो खुद आए। अब यूजिन जाने लगती है तभी उसका शर्ट का कपड़ा कहीं अटक जाता है। वो सोचती है कि शायद गुजुन ने उसके कपड़े पकड़ रखा है, तो वो कहती है प्यार से कि गुजुन मेरे कपड़े को छोड़ दो। गुजुन कहता है देखो ये बहुत ही महंगा है। यूजिन कहती है नहीं नहीं, मेरा कपड़ा इतना भी महंगा नहीं है, अगर फट जाए तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा खरीद लूंगी। अब गुजुन कहता है तुम पागल हो गई हो, पीछे देखो। अब यूजिन पीछे देखती है तो उसका कपड़ा टेबल पे अटक गया था। गुजुन कुछ नहीं बोलता पर वो मन ही मन बहुत हंसता है। यूजिन तो बहुत एम्बेरस फील करती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब यूजिन नीचे जाती है, अपनी टीम के साथ अपने डिपार्टमेंट में काम करने लगती है। उसके डिपार्टमेंट में कई मैनेजर थे, वो यूजिन की बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि यूजिन बहुत ही मन से काम करती है। उसकी डिजाइनिंग बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जो सुपरवाइजर था वो यूजिन से नफरत करता है। वो जानता है कि यूजिन बहुत ही अच्छा डिजाइन करती है, उससे भी अच्छा, पर फिर भी वो हमेशा यूजिन की बुराई करता है। यूजिन भी कम नहीं है, वो भी उस सुपरवाइजर से बहुत लड़ाई करती है। पूरी डिपार्टमेंट उन दोनों का कारनामा रोज देखते हैं। अब रात भर यूजिन काम करती रहती है। कई डिजाइन वो दोबारा बना रही थी क्योंकि वो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसको कोई आइडिया नहीं आ रहा था। अब वो ऑनलाइन कैंपस हंग से बात करती है जो कि गुजुन है, जो उसे नहीं पता है। वो उससे पूछती है कि नया साल आने वाला है, वैसे तुम मुझे बताओ कि आखिर नए साल पे लड़के करते क्या हैं। कैंपस हंग कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें डेट पे लेके चलूं। यूजिन कहती है तुम पागल हो क्या, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। कैंपस हंग कहता है वैसे अगर तुम आ भी गई तो मैं तुम्हें लेकर नहीं जाने वाला, मैं तो इससे अच्छा गली के कुत्तों को खाना खिला दूंगा। यूजिन ये सुनकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, बस कहती है कि थैंक यू ये बताने के लिए। अब वो और भी डिजाइन बनाने लगती है जैसे कि उसको कोई आइडिया आ गया हो। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं गुजुन और जियांगजुन जो उसका दोस्त है, इन दोनों ने साथ में स्टार्टअप शुरू किया है जिसमें यूजिन काम करती है उसी कंपनी में। ये 9th फ्लोर पे काम करते हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले एक आर्टिस्ट से कांटेक्ट किया था जो उनसे बात नहीं करता है। आज वो चुपके से उस इंसान से मिलते हैं। वो इंसान कोई और नहीं यूजिन की डिपार्टमेंट का वीहान मैनेजर था। गुजुन उससे बात करता है, उन्हें अपना प्रोजेक्ट दिखाता है। वैसे यहाँ मैं बता दूं जो वीहान है वो इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है। वो AAA गेम, वो पहले ऐसी गेमिंग कंपनी बनाना चाहता था, लेकिन रिसोर्सेज ना होने के कारण और फंड ना मिलने के कारण उसने ये काम बंद कर दिया था। गुजुन ये बात जानता है, वो अब उसे बार बार मनाता है और आखिर में वीहान मान जाता है। लेकिन वीहान को अब रिजाइन करना होगा अपने वाले डिपार्टमेंट से। उसका सीनियर मानता नहीं है, लेकिन कई बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। लेकिन जो सीनियर है वो गुजुन से बहुत ज्यादा नाराज हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे गुजुन उसके डिपार्टमेंट के लोगों को अपनी तरफ बुला रहा है। अब लंच ब्रेक का टाइम होता, यूजिन लंच करते हुए चैटिंग करने लगती है अपने ऑनलाइन फ्रेंड से, जिसमें कैंपस हंग यानी गुजुन था और उसके बाकी फ्रेंड्स थे। यूजिन कैंपस हंग से मजाक कर रही थी, उससे पूछती है कि क्या तुम किसी गर्ल को लाइक करते हो। कैंपस हंग कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन जो बाकी ऑनलाइन फ्रेंड्स थे वो तो हम जानते हैं कि वो गुजुन के रियल फ्रेंड्स हैं। वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स हम जानते हैं कैंपस हंग किसको लाइक करता है। आजकल वो एक गर्ल के चक्कर में पड़ा हुआ है और बाकी वो बहुत ही नोटी है। बचपन में तो बहुत ज्यादा नोटी था। सारे दोस्त गुजुन के बारे में असलियत बताने वाले थे। ये सब कैंपस हंग यानी गुजुन देख रहा था। वैसे गुजुन को हैकिंग बहुत ही अच्छी तरह आता है, तो वो उसी टाइम गेम को हैक कर देता है और चैटिंग बंद हो जाती है। उसके दोस्त समझ जाते हैं कि गुजुन ये जानबूझकर किया है। अब रात हो जाती है। हम देखते हैं कि यूजिन अभी भी काम कर रही थी। हम देखते हैं कि गुजुन और उसका दोस्त जियांगजुन साथ में रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाने लगते हैं। तभी यूजिन उसी रेस्टोरेंट के बाहर थी। वो
चैट में कैंपस हंग से पूछती है। वो उसे नए साल की बधाई देती है। गुजन भी रिप्लाई करता है और यूजिन से पूछता है कि तुम ये बताओ कि गर्ल्स आखिर नए साल पे क्या करती हैं। ये देखकर च्यांग जून गुजन से कहता है, क्या तुम डॉट वेस्ट को डेट पे लेके जाना चाहते हो नए साल पे? अगर उसे पूछना चाहते हो तो डायरेक्ट क्यों नहीं पूछते? इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? ये सुनकर गुजन कहता है, ऐसा क्यों कह रहे हो? वो साई फील करता है और कहता है कि मैं किसी भी गर्ल को लाइक नहीं करता, ये सब झूठ है। च्यांग जून ये सुनकर हंसने लगता है। अब हम देखते हैं यूजिन भी रेस्टोरेंट में आ जाती है और वो कुछ खाती उससे पहले च्यांग जून उसे अपने पास बुला लेता है। ये देखकर गुजन बहुत ही ज्यादा इरिटेट फील करता है, क्योंकि यूजिन जो है, जब से गुजन कंपनी में आया है, यूजिन उसके साथ चिपकने की कोशिश करती है, बहुत ज्यादा बात करने की कोशिश करती है और गुजन हर बार उसे अवॉइड करता है। बेचारे को ये भी नहीं पता कि यूजिन वो गर्ल है जो ऑनलाइन उससे बात करती है, जो गेम खेलती है, जिसे वो लाइक करता है। अब यूजिन उन सबके साथ डिनर करने लगती है। गुजन तो च्यांग जून के पैर दबा देता है, उसके जूते के ऊपर अपने जूतों से मसल देता है। यूजिन थोड़ा बहुत समझ जाती है कि गुजन को अच्छा नहीं लग रहा है। अब नेक्स्ट डे होता है, यूजिन कंपनी में जाती है। वो उसने जो डिजाइन बनाया था, उसने एक नए तरीके से डिजाइन बनाया था, सीनियर को बहुत पसंद आता है। लेकिन जो उसका सुपरवाइजर था, जो उसे चिढ़ता है, उसे वो पसंद नहीं आता। वो कहता है यूजिन से, देखते हैं कि ऑडियंस को ये कैरेक्टर पसंद आता है कि नहीं। कुछ देर में रिजल्ट आता है, व्यूवर्स को वो कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आता है। सुपरवाइजर तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और यूजिन बहुत ही खुश होती है। गुजन तो अपने डिपार्टमेंट का सीईओ है, वो बॉस है, तो वो कई एम्प्लॉयज को हायर करता है, वो भी बहुत ज्यादा सैलरी पे। उसके पास अभी भी बहुत सारी जॉब की वैकेंसी थी, तो कई लोग उसके पास आ रहे थे इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पर यूजिन भी ट्राई कर रही थी उसकी जॉब लिस्ट में आने में, लेकिन गुजन उसको हर बार रिजेक्ट कर रहा था। अब गुजन लिफ्ट से जा रहा था। यूजिन पूछती है कि गुजन तुम क्या कर रहे हो? गुजन प्यार से कहता है, मैं एलिवेटर लिफ्ट को साफ कर रहा हूँ, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? जबकि गुजन शांति से खड़ा था। अब यूजिन एम्बेरस होते हुए उसके पास जाती है और कहती है, क्या तुम नए साल पे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ घूमना पसंद करोगे? पर गुजन कहता है, मैं बिजी हूँ। अब वो वहाँ से चला जाता है। यूजिन कहती है, मैं फ्री हूँ। गुजन उसकी एक भी बात नहीं सुनता, जबकि वो चैटिंग करता है डॉट विश के साथ, यानी कि इनडायरेक्टली यूजिन के साथ ही। वो पूछता है कि तुम नए साल पे क्या कर रही हो और सैटरडे संडे को क्या तुम फ्री हो? यूजिन डॉट विश कहती है कि नहीं, मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे तो बहुत ज्यादा काम करना है। ये देखकर, ये सुनकर गुजन को बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि शायद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगी, लेकिन अभी तक उसका क्रश, अभी तक उसका बॉयफ्रेंड नहीं बना है। अब यूजिन घर जाती है और उधर गुजन भी घर जाता है। दोनों साथ में गेम खेलने लगते हैं। दोनों गेम खेलने लगते हैं। ऑनलाइन डॉट विश से गुजन बात करता है और कई गलत टिप्स देने लगता है अपने बॉयफ्रेंड को पटाने के लिए। फोर्थ पार्ट में हम देखते हैं कि गुजन कॉलेज में आया हुआ है प्रैक्टिस के लिए, जो कि एक्टिविटी है, लेकिन उसका दोस्त जो उसका पार्टनर है च्यांग जून वहाँ पे नहीं आता है। वो कहता है कि मैं बिजी हूँ। अब वहाँ पर यूजिन भी आती है, उसकी फ्रेंड भी बिजी थी, तो वो गुजन से कहती है कि ना हम दोनों साथ में प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर यूजिन बहुत ही क्यूट ड्रेस पहन के आती है और साथ में एक स्टील का बड़ा सा बर्तन लाती है। गुजन कहते हैं कि क्या तुम कैसा एक्ट कर रही हो आजकल? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? और क्या तुम क्यूट बनने की एक्टिंग कर रही हो मेरे सामने? यूजिन कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो ये बर्तन इसलिए लाई हूँ क्योंकि हमारा कॉस्ट्यूम भारी होता है, हम इसको लेके साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे हमें हेल्प मिलेगी। गुजन मान जाता है, दोनों साथ में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन यूजिन अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही थी, वो कई बार गिर जाती है। गुजन उसको डांटता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। कई बार गिरती है, लेकिन हर बार उसे दर्द भी होता है, लेकिन हर बार हंसती रहती है, ऐसे एक्ट करती है जैसे कि उसे चोट नहीं लगा है। गुजन वहाँ से जाने लगता है, तभी यूजिन नीचे गिर जाती है। अब की बार वो सच में बहुत जोर से गिरती है और उसे चोट बहुत तेज लगने वाली थी, पर वो सामान से टकराने वाली थी। तभी गुजन उसे पकड़ लेता है, दोनों साथ में एक दूसरे के पास गिर जाते हैं। अब यूजिन हंसते हुए गुजन से कहती है, क्या तुम ठीक हो? गुजन कहता है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम ठीक हो? और क्या तुम्हारा दिमाग भी ठीक है? चाहो तुम डॉक्टर से अपना बॉडी और ब्रेन दोनों दिखा कर आओ। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। यूजिन हंसने लगती है, जबकि उसका बॉडी इतना हर्ट हो चुका है। वैसे ये सब वो ऑनलाइन फ्रेंड कैंपस हंग के कहने पे कर रही है, क्योंकि कैंपस हंग ने कहा था कि अगर तुम अपने क्रश को जीतना चाहते हो, उसके दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हो, तो उसके सामने हमेशा क्यूट बनने की एक्टिंग करो, चाहे अपना रियल फेस, अपना रियल बिहेवियर सब कुछ छुपा दो, बिल्कुल क्यूट पपी की तरह एक्ट करो। आगे नेक्स्ट टाइम देखते हैं, गुजन कंपनी में था, उसके दोस्त जो उसका पार्टनर है च्यांग जून उसके साथ में था। च्यांग जून काम करते करते थक गया था। वो गुजन से बार बार रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं एक असिस्टेंट रख लूं? गुजन मान जाता है। अब च्यांग जून अपने सेक्रेटरी अपनी असिस्टेंट के लिए बहुत सारे इंटरव्यू रखवाता है। उसे कोई भी गर्ल पसंद नहीं आती, लेकिन लास्ट में वो बाहर जाता है। वहाँ पर एक गर्ल बैठी थी, वो उसके सामने ऐसे एक्ट करता है कि जैसे कि वो बॉस नहीं है, वो भी इंटरव्यू देने के लिए आया है। वो गर्ल से कहता है कि देखो मैं भी इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, क्या मैं तुम्हारे कागजों को देख सकता हूँ?
वो गर्ल मान जाती है और जियांग जुन उसके सारे कागजों को देखता है, उससे कई सवाल पूछता है। वो गर्ल बहुत ही अच्छे से सारे आंसर करती है। अब तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है और जियांग जुन को बॉस कहता है। ये देखकर वो गर्ल भी डर जाती है। जियांग जुन कहता है डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ का बॉस हूँ और मैं तुम्हें हायर करता हूँ, कल से तुम यहाँ जॉब पे आ सकती हो। वो लड़की तो पहले से मना करती है पर जियांग जुन उसे कहता है तुम जॉब कर सकती हो, चिंता मत करो, इतना डरने की जरूरत नहीं। आगे जियांग जुन बार में जाता है, वहाँ ड्रिंक करता है और कॉल पे बात करके प्रोजेक्ट की बात करता है। तभी वहाँ पर दूसरी टीम का, दूसरे डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय ये बात सुन लेता है। आगे जियांग जुन जब गुजुन के पास आता है, उससे बात करता है। गुजुन कहते हैं कि क्या तुम किसी से मिले थे? ये बात जो हमारे प्रोजेक्ट की बात है वो लीक नहीं होनी चाहिए। जियांग जुन को याद आता है कि दूसरा एम्प्लॉय उसके पास बैठा था। गुजुन कहता है इस हिसाब से हमें प्रोजेक्ट के डिजाइन को चेंज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट डे जैसे वो प्रेजेंटेशन देते हैं, दूसरी टीम वाले गुजुन के आगे बहुत ज्यादा ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे वो उसे हरा देंगे, पर गुजुन उन्होंने तो अपना प्रोजेक्ट पहले ही चेंज कर लिया था, जिससे वो प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे से देते हैं। दूसरी टीम पूरी हैरान थी गुजुन की टीम को देखकर। टीम के एम्प्लॉय बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते थे। वो कहते हैं कि गुजुन जो है वो अपने डिपार्टमेंट में कितना मेहनत करता है, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसके प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर दूसरी टीम के मैनेजर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अब गुजुन ऑनलाइन चैट करता है, डोटविश से कहता है, डोटविश से बात करता है। डोटविश कैंपस हंग को थैंक्स कहती है। कैंपस हंग कहता है कि तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रही हो? डोटविश कहती है बस पता नहीं, लेकिन थैंक्स कहने का मन कर रहा था। आगे हम देखते हैं रात हो चुकी थी। यूजिन अपनी टीम के साथ लंच कर रही थी। तभी गुजुन वहाँ से जा रहा था तो दूसरी टीम के एम्प्लॉय से बुलाने लगते हैं। गुजुन नहीं चाहता यूजिन के पास बैठकर वो खाना खाए, लेकिन उसे खाना पड़ता है। अब दोनों ऑनलाइन बात कर रहे थे। यूजिन कैंपस हंग से बात कर रही थी, वहीं पर साथ में बैठा हुआ गुजुन भी डोटविश से बात कर रहा था। गुजुन को थोड़ा शक होता है, यूजिन भी चैट कर रही है, मैं भी चैट कर रहा हूँ, यूजिन ही तो डोटविश नहीं है। वो डोटविश से पूछता है, ऑनलाइन पूछता है कि क्या तुम ड्रिंक करती हो? डोटविश कहती है ऑफ कोर्स मैं ड्रिंक करती हूँ, मैं ये भी खाती हूँ वो भी खाती हूँ, कई चीज बताती है। गुजुन अब डायरेक्टली यूजिन से कहता है क्या तुम ड्रिंक करती हो? यूजिन तो गुजुन को लाइक करती है, तो वो कहती है, वो झूठ बोल देती है, कहती है नहीं नहीं मैं ये ड्रिंक नहीं करती, मैं वो भी नहीं खाती, वो सब कुछ झूठ बोल देती है, जिससे गुजुन को लगता है कि यूजिन डोटविश हो ही नहीं सकती। अब यूजिन घर जाने लग को वो टैक्सी बुक करती है, पर टैक्सी वहाँ पहुँचती नहीं है। गुजुन भी घर जा रहा था अपनी कार से। वो यूजिन को कहता है कि रात हो चुकी है, तुम मेरे साथ घर चल सकती हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। यूजिन पहले तो मना करती है लेकिन फिर मान जाती है। वो गुजुन के साथ कार में बैठ जाती है। वो गुजुन से बात करना चाहती थी पर गुजुन उसे बार बार अवॉइड करता है और डायरेक्टली बोल देता है कि चुपचाप बैठो मेरी कार में, नहीं तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। आगे नेक्स्ट टाइम देखते हैं गुजुन अपने दोस्त के साथ बैठा था जिसके साथ वो ऑनलाइन गेम खेलता है। उसका दोस्त गुजुन को डायरेक्टली कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम डोटविश को लाइक करते हो, उसे डेटिंग के लिए क्यों नहीं पूछते हो? मैं जानता हूँ। गुजुन शर्माते हुए कहता है कि नहीं मैं किसी को भी लाइक नहीं करता, पर उसका दोस्त उसे छेड़ने लगता है, उसे बहुत ज्यादा तंग करता है। आगे हम देखते हैं रात हो चुकी है और नए साल की रात है। सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं पार्क में और 12 बजे का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर गुजुन भी अपने दोस्त के साथ है, वहीं दूसरी तरफ यूजिन भी है जो अपने फ्रेंड के साथ में है और सबके सब ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं। गुजुन को यूजिन देख लेती है और वो मन में सोचती है कि काश मैं गुजुन के साथ में नए साल को देखूं, लेकिन गुजुन तो दोस्तों के साथ था। तो जब वो गुजुन के पास जाती है तो गुजुन उस पर ध्यान नहीं देता, वो उसे अवॉइड करता है। अब यूजिन नए साल की फ़ोटो खींचती है, आसमान की फ़ोटो खींचती है जिसमें बहुत ज़्यादा क्रैकर्स उड़ रहे थे। वो फ़ोटो ऑनलाइन फ्रेंड कैंपस हंग को भेजती है। कैंपस हंग जब वो फ़ोटो देखता है वो कहता है ये तो फ़ोटो यहीं की है, इसका मतलब डोटविश भी यहीं पर है। वो उस गर्ल को ढूंढने लगता है। यूजिन उसके सामने है लेकिन फिर भी वो मन में सोचता है कि यूजिन तो डोटविश है ही नहीं, तो वो उस पर ध्यान नहीं देता। इस कारण दोनों एक दूसरे से फिर से मिल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों साथ में हैं, लेकिन दोनों को पता नहीं है। पार्ट 5 में हम देखते हैं नया साल आ चुका है। यूजिन और गुजुन साथ में, लेकिन उनको पता नहीं है कि वे दोनों ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं। अब यूजिन घर जाती है और ऑनलाइन फिर से बात करने लगती है। अब अपने फ्रेंड से पूछती है, रूममेट फ्रेंड से पूछती है कि ये बताओ अगर कोई लड़का तुमसे फ्लर्टिंग कर रहा है ऑनलाइन, नए साल के विशेस भी दे रहा है, तो इसका क्या मतलब है? फ्रेंड कहती है हो सकता है वो लड़का तुम्हें लाइक भी करता हो, लेकिन क्या पता असलियत में वो लड़का बहुत ज्यादा एज में बड़ा हो।
कुछ भी हो सकता है, तो सावधान रहना। अब नेक्स्ट डे होता है, हम देखते हैं कि गुजुन आज कॉलेज में एक्टिविटी का दिन है। बहुत सारे स्टूडेंट टीचर साथ में है। स्टूडेंट को ये एक्टिविटी पास करना है, तभी उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। गुजन की बारी आती है। गुजन के साथ यूजिन है जो पार्टनर्स हैं। वहाँ पर वो एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। यूजिन अच्छे से परफॉर्म नहीं करती, वो गुजुन को बहुत छेड़ती है सबके सामने, उसके पैर पकड़ लेती है, साथ में डांस करती है और गुजुन को बोलती तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, हमेशा तुम मुझे अवॉइड करते हो। इस तरह से वो एक्टिविटी को पूरा करती है। उन दोनों की एक्टिविटी के कारण पूरी क्लास, टीचर सब हंसने लगते हैं। बेचारा गुजुन बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था, अजीब फील कर रहा था। वो मन में सोचता है कि यूजिन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन किसी तरह वो ये एग्जाम पास कर लेते हैं। यूजिन कहती है देखो मेरे कारण तुम भी पास हो गए। गुजुन कहते तुमने आज जो किया मैं भूल नहीं पाऊंगा कभी। आगे हम देखते हैं, आगे गुजुन अपने दोस्त के साथ जियांगजुन के साथ रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ कुछ डिशेस ऑर्डर करता है। गुजुन ने चैटिंग में डॉटविश से पूछा था कि उसे क्या पसंद है। डॉटविश ने लिखा था कि उसे धनिया यानी कोरिएंडर बहुत ज्यादा पसंद है हर डिश में। अब गुजुन सोचता है कि मेरी क्रश को वो सब पसंद है तो क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। वो जियांगजुन के साथ कोरिएंडर को ट्राई करता है। वैसे कोरिएंडर से उसे नफरत है, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रहा था। उसी रेस्टोरेंट में कुछ देर में यूजिन आती है। वो गुजुन को कोरिएंडर खाता देख मन में सोचती है कि क्या बात है, गुजुन भी कोरिएंडर खाता और मैं भी खाती हूँ, हम दोनों की जोड़ी कितनी मस्त लगेगी। पर गुजुन एक दाना खा भी नहीं पाता। अब वो अपना सारा डिश छोड़कर रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। तभी यूजिन देखती है कि टेबल के नीचे कोई कार्ड है। वो उसे लेके गुजुन के पास जाने लगती है। उसे कहती है कि देखो ये कार्ड तुम्हारा गिर गया है। गुजुन कहता है ये कार्ड मेरा नहीं हो सकता। यूजिन कहती है कि देखो इस पे शायद तुम्हारा नाम लिखा है। उस पर भी गुजुन लिखा था, लेकिन उस पे फोटो किसी और की थी। यूजिन बार बार कहती है कि तुम्हारा ही है। वो इसी बहाने गुजुन से नंबर मांगती है, लेकिन गुजुन उसको मना कर देता है। डायरेक्ट साफ साफ बोल देता है कि तुम बार बार मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। जियांगजुन उन दोनों का करतब देख के हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं एक मोटा लड़का भागता हुआ यूजिन के पास आता है और कहता है कि यूजिन से फ्लर्ट करने लगता है और कहता है कि थैंक यू ये कार्ड रखने के लिए। वो कार्ड ले लेता है और कहता है कि ये मेरा कार्ड है। यूजिन तो बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करती है। अब सबके सामने वो यूजिन से नंबर मांगने लगता है। यूजिन उसे बार बार पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है गुजुन मेरा बॉयफ्रेंड है, क्या तुम्हें दिख रहा है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे सामने है, मेरे साथ है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। अब वो लड़का दूर जाने ही वाला था। तभी गुजुन कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब बन गया, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। अब बेचारी यूजिन फंस जाती है। जियांगजुन हंसता हुआ गुजुन के साथ चला जाता है। यूजिन अब किसी तरह उस लड़के से छुटकारा पाती है और अपनी फ्रेंड के पास जाती है और रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी फ्रेंड के साथ बहुत रोती है, चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि गुजुन मुझसे इतना नफरत क्यों करता है, मुझे इतना अवॉइड क्यों करता है, मैं क्या करूं। उसकी फ्रेंड कहती कि देखो ट्राई करते रहो, एक ना एक दिन तो गुजुन का दिल पिघल जाएगा। अब नेक्स्ट डे यूजिन जब कंपनी में जाती है तो उसका सुपरवाइजर आज उससे बहुत शांति से बात करता है। तो वो अपनी कलीग से पूछती है कि आज सुपरवाइजर को हुआ क्या है। कलीग कहती है तुम्हारे डिजाइन को देखकर उसका मुंह बंद हो चुका है, क्योंकि हर जगह तुम्हारी तारीफ ही हो रही है। यूजिन को ये सुनकर हंसी आने लगती है। दूसरी तरफ हम गुजुन को देखते हैं जो डिपार्टमेंट में यूजिन के डिपार्टमेंट को छोड़कर एम्प्लॉय उसके पास आए थे, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। दूसरी तरफ जो जियांगजुन है उसकी जो असिस्टेंट है वो भी काम बहुत स्पीड में करती है, लेकिन जब बारी लोगों से बात करने की आती है, लोगों से कॉल करने की बारी आती है, तो वो बहुत ज्यादा डरती है। जियांगजुन उसको मोटिवेट करता है और उसे कहता है कि वो कर सकती है। दूसरी तरफ अब रात हो जाती है। यूजिन अभी भी काम कर रही होती है। तभी अब वो घर जाती है। वो कई डिजाइन बनाती है। उसके डिजाइन वो अपने डिजाइन को पोस्ट करती है अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे। वो कई चीजों को पोस्ट करती है। नेक्स्ट डे गुजुन का टीम का जो मैनेजर था वो यूजिन से मिलता है और यूजिन के डिजाइन की तारीफ करता है। यूजिन कहती है कि मैं गुजुन की टीम में काम करना चाहती हूँ, क्या मेरा कोई भी चांस है। मैनेजर कहता है कि हाँ चांस है, एक तो वैकेंसी जिसमें हम लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं और अगर तुम उसकी डेडलाइन आज ही है, कुछ ही घंटों की, उसमें कई डिजाइन हमें चाहिए और वो डिजाइन बनाकर अगर तुमने हमें उस टाइम से पहले पोस्ट करके दिखा दिया है कि तुम्हें जॉब मिल जाए। ये सुनकर यूजिन बहुत खुश होती है और वो डिजाइन बनाने में लग जाती है। कुछ देर में वो डिजाइन बना लेती है। वो डिजाइन को पोस्ट करने ही वाली थी। हम देखते हैं कि उसको डिजाइन बनाते हुए उसके डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर देख लेता है और वो वहाँ का वाईफाई कुछ फेरबदल कर देता है, जिससे नेटवर्क कुछ भी नहीं चलता और वो अपने डिजाइन को पोस्ट नहीं कर पाती है, गुजुन के पास भेज नहीं पाती, जिसके कारण यूजिन परेशान हो जाती है। वो अपने नेट से भी पोस्ट करने की कोशिश करती है। अब डेडलाइन का टाइम ओवर हो चुका था, यानी कि अब वो गुजुन के पास डायरेक्टली जाती है। उस मैनेजर से भी बात करती है। गुजुन कहता है कि तुम इतनी लेट क्यों आई, अगर तुम्हें जॉब चाहिए ही था तो पहले क्यों नहीं आई। यूजिन उदास हो जाती है। वो बहुत रिक्वेस्ट करती है और अपने डिजाइन की चिप मेमोरी कार्ड को वहीं छोड़कर चली जाती है। मैनेजर कहता है क्यों ना हम यूजिन को जॉब दे दें। गुजुन कहता है नहीं, वो इतनी लेट क्यों है।
मैनेजर गुजुन को मनाने लगता है। वो कहता है कितने अच्छे डिजाइन बना रखे हैं यूजिन ने, पर गुजुन को भी वो डिजाइन पसंद थे। अब तक हमने देखा था यूजिन अपना इंटरव्यू देती है और गुजुन को बार बार रिक्वेस्ट करती है जॉब के लिए, पर गुजुन मना कर देता है। वो उसे डांटता है कि तुम इतनी लेट क्यों आई। यूजिन उसको सारा कुछ बताती है कि मेरा वाईफाई नेट कुछ भी काम नहीं कर रहा था। गुजुन का जो मैनेजर था वो भी उसे रिक्वेस्ट करता है कि यूजिन एक अच्छी कैंडिडेट है, हमें उसे मौका देना चाहिए। पर गुजुन भी जानता था कि यूजिन अच्छा काम कर सकती है, पर वो उसे मौका नहीं देता। अब ऐसे ही दोनों में स्ट्रेस चलता रहता है। देखते हैं कि कॉलेज का फेयरवेल वाला दिन आ जाता है, जिसमें जिन बच्चों की डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी उन्हें आज डिग्री दिया जा रहा था। यूजिन ऑनलाइन चैट में कैंपस हक से पूछती है, क्या मुझे अपने क्रश को प्रपोज करना चाहिए। कैंपस हक तो कहता है कि हाँ, तुम्हें करना चाहिए। अब यूजिन तो बहुत एक्साइटेड थी कि आज मेरा कॉलेज का फेयरवेल वाला दिन है और आज ही मैं उसको प्रपोज करूंगी। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वो यूजिन देखती है कि कई लड़कियां गुजुन को देखे जा रही थी, वो उसे फ्लर्टिंग कर रही थी। वो उन लड़कियों के पास जाती है और कहती है कि गुजुन को तुम जैसी लड़कियां कभी पसंद नहीं आएगी, और तुम्हें पता है मैं भी उस पे फ्लर्टिंग का नाटक करती हूँ, मुझे भी वो इतना पसंद नहीं है। ये बातें गुजुन चुपके से सुन लेता है और उसको लगता है कि शायद यूजिन इतने दिनों से वो उसके साथ इतनी फ्लर्टिंग का नाटक कर रही थी, वो एक अच्छी लड़की नहीं है। बेचारी यूजिन ने जितने तरीके अपनाए थे वो सब कुछ अब पानी फिर चुका था। अवार्ड सेरेमनी होती है, उसके बाद यूजिन सबके सामने गुजुन को प्रपोज करती है और सबके सामने गुजुन मना कर देता है। गुजुन के कपड़ों पे माइक लगा था, जिससे सारे बंदों को, सारे स्टूडेंट को सुनाई देता है यूजिन के प्यार का, रिजेक्शन का। सब यूजिन को देखते रहते हैं। यूजिन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब वो गुजुन को अवॉइड करने लगती है। वो जानती है कि वो अब जैसे कि गुजुन उसे लाइक नहीं करता है तो वो बहुत रोती है, वो उसे अवॉइड करती है। उसकी फ्रेंड उसका साथ देती। अब रात को जब वो गेम खेलती है कैंपस संघ के साथ और उसकी टीम के साथ, तो वो सबको बताती है कि मैंने कॉलेज में आज अपने क्रश को प्रपोज किया था और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। कैंपस अंक पूछता है कि बताओ वो लड़का कौन है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो लकी इंसान कौन है। बेचारी यूजिन रोते रोते बता देती है। वो अपने कॉलेज का नाम और अपनी आइडेंटिटी सब कुछ बता देती है। कैंपस अंक को जब ये पता चलता है कि वो यूजिन है तो वो पूरा चौंक जाता है। वो मन ही मन रोने लगता है क्योंकि वो डॉट ट्विस्ट को लाइक करता है और असलियत में डॉट ट्विस्ट यानी कि यूजिन ने उसे प्रपोज किया था और उसने गलती से उसे रिजेक्ट भी कर दिया। और अगले ही दिन से वो यूजिन को मनाने लग जाता है। यूजिन को वो कई बार बताने की कोशिश भी करता है कि कैंपस हंक जो गेम के साथ वो खेलती है वो वही है, लेकिन यूजिन अब उसको एक सेकंड भी मौका नहीं देती, उसके आगे पीछे बिल्कुल नहीं घूमती है। पर एक दिन दोनों की फाइट होती है कार में और यूजिन को पता चल जाता है कि कैंपस हंक ही गुजुन है। वो गुजुन को बहुत डांटती है और कहती है कि तुम मुझे यूज कर रहे थे क्या। गुजुन सारा कुछ सच सच बता देता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करता हूँ, मैं डॉट विश को लाइक करता था, मुझे पता नहीं था कि तुम डॉट विश असलियत में तुम हो। लेकिन अब गुजुन के सारे जितने भी प्रपोजल थे सब बेकार हो गए थे क्योंकि यूजिन उसे हर बार रिजेक्ट कर रही थी। उससे वो नफरत करती थी, कोई भी इमोशन दिखाती नहीं थी। पर ऐसे ही हम देखते हैं यूजिन को अपना अपार्टमेंट चेंज करना पड़ता है। जब वो नए अपार्टमेंट में जाती है तो वो देखती है कि वो गुजुन की पड़ोसी बन चुकी है। अब उन दोनों में ऑफिस के अलावा घर पर भी लड़ाई होने लगी थी, लेकिन दोनों एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। गुजुन इनडायरेक्टली उसकी बहुत हेल्प करता था। उनके अपार्टमेंट के पास एक कुत्ता था जिसको बारिश में दिक्कत होती थी। यूजिन उसकी हेल्प करना चाहती थी तो गुजुन ये बात जान जाता है और वो डॉग्स के लिए डॉग हाउस बनाता है। ये देखकर यूजिन बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसे धीरे धीरे माफ करना स्टार्ट कर देती है। उसके दिल में फीलिंग्स आना दोबारा स्टार्ट हो चुका था। फिर हम देखते हैं जो जियांगजुन है, जो गुजुन का दोस्त है और जो उसकी असिस्टेंट है। असिस्टेंट मन ही मन जियांगजुन को लाइक करती थी पर उसे कभी बताती नहीं थी। जियांगजुन ने एक गर्लफ्रेंड बना लिया था, वो भी उसकी केयर करती थी, पर गर्लफ्रेंड को जियांगजुन टाइम नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। असिस्टेंट काम करते हुए कई दिन बीतते हैं। जियांगजुन को शक हो जाता है कि शायद उसकी असिस्टेंट उसे लाइक करती है। ये बात जानकर वो अपनी असिस्टेंट को इग्नोर करने लगता है। असिस्टेंट ये बात जान जाती है और वो अपने डिपार्टमेंट से रिजाइन कर देती है और दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने लगती है। ये बात जानकर जियांगजुन को दुख होता है और उसे बार बार मनाने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि तुम मेरी डिपार्टमेंट में वापस आ जाओ, पर असिस्टेंट नहीं मानती है। कहती है कि हम दोनों के लिए कुछ टाइम अलग रहना ही अच्छा है। हम देखते हैं कि जो गुजुन और जियांगजुन की गेमिंग कंपनी थी वो बहुत बड़ी मुसीबत में आ रही थी क्योंकि उसके शेयर होल्डर्स हटते जा रहे थे और कंपनी ऐसा लग रहा था दूसरी कंपनी के पास बिकने वाली है। तो उनकी गेम तो बहुत अच्छा काम कर रही थी, उसी के कारण उसी को खरीदने के लिए इनडायरेक्टली कई इन्वेस्टर इस कंपनी में आ रहे थे ताकि गुजुन को अपने इशारों पे न जा सके। गुजुन ये बात जान चुका था। वो अपनी टीम के साथ पूरा काम करता है। दूसरी जो कंपनी, जो इन्वेस्टर आ रहे थे, उन सबको फंसाकर उन्हें वापस भेज देता है और सब बहुत ही खुश थे क्योंकि
वे ये कंपनी उन लोगों के लिए बहुत मायने रखता था जो कंपनी की मालकिन थी। वो भी सबको थैंक्स कहती है। आगे हम देखते हैं जो गुजुन थे और यूजिन दोनों का रिलेशनशिप अब बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों ऑफिस में छुप छुप कर रोमांस करते थे। सबको पता था ये बात, सारे एम्प्लॉय को, पर एम्प्लॉय ना जानने का ऐसे एक्ट करते थे जैसे उनको कुछ भी नहीं पता है। लेकिन धीरे धीरे यूजिन को शक हो जाता है और उसको पता चल जाता है कि सब उसके बारे में जानते हैं। आगे हम देखते हैं जो गुजुन की मॉम थी, जब उनको पता चलता है कि गुजुन गेमिंग कंपनी में काम करता है और गेम डेवलप करता है तो वो उसे गुस्सा हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि गुजुन का जो फादर था वो भी गेमिंग कंपनी में काम कर रहा था। क्योंकि गुजुन के फादर गेम को बना रहे थे, उन्होंने कई चीजें नई बना ली थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट ना मिलने के कारण उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया और उनका सारा पैसा खत्म हो गया। इसी बीच उनकी मौत भी हो गई और इसके साथ साथ वो अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाए थे, जिसके कारण गुजुन की मॉम आज भी अपने हस्बैंड से गुस्सा थी। और जब उनको पता चलता है कि गुजुन भी यही काम कर रहा है तो उनको गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम भी अपने फादर की तरह जीना चाहते हो, अपनी फैमिली से दूर रहना चाहते हो। गुजुन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, गेमिंग मेरा पैशन है और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। पर उसकी मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है, वो उसकी बात नहीं मानती है। यूजिन को ये बात समझ आ जाता है और वो कई दिनों तक उसकी मॉम को मनाती रहती है, कई तरीके अपनाती है जिससे उसकी मॉम मान जाती है। दूसरी तरफ जो जियांग जुन था उसके असिस्टेंट के साथ रिलेशनशिप में आ चुका था। उसके असिस्टेंट भी उसको अपना लेती है, पर वो डिपार्टमेंट चेंज नहीं करती है क्योंकि उसका मैनेजर, दूसरे डिपार्टमेंट का मैनेजर उसे जाने नहीं देता और जियांग जुन से मजाक में कहता है कि अब मैं तुम्हारी वाइफ का, तुम्हारी होने वाली वाइफ का और गर्लफ्रेंड का ध्यान रखूंगा। जियांग जुन ये सुनकर बहुत ज्यादा जेलस फील करता है। इसी के साथ स्टोरी की एंड होती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।